सबसे पहले आप सभी प्रेस के पत्रकार बंधुओं का कार्यक्रम स्थल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ सह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का जो इस कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी विगत कई महीनों से आप लोगों के बीच हम रखते आ रहे हैं। फिर हमने सोचा कि ये प्रेस डिटेल्स में और अच्छे से ब्रीफिंग कर दिया जाए ताकि आप लोगों को भी एक सुविधा प्राप्त हो। तो हम बताना चाहेंगे कि 4 मार्च से कलश शोभा यात्रा के साथ 4 मार्च से इस महाअनुष्ठान का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। 4 मार्च को 11 बजे कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ होना है, जिसमें कि उज्जैन से अवघड़ संतों के द्वारा कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। हाथी, घोड़े और 11,000 महिलाओं का जो एक संख्या है उसके साथ हम लोग इस कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ 4 मार्च को 11 बजे इसी मंदिर प्रांगण से हम लोग करेंगे। पुनः हम लोग मंदिर से निकल करके शोभा यात्रा के साथ अपने गंतव्य स्थान तक चलेंगे। वहाँ पर पूजन विधि विधान के साथ काशी के विद्वानों के द्वारा वहाँ का जो पूजन का कार्यक्रम है वह संपूर्णता की जाएगी। उसके बाद हम लोग पुनः मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। विशेष जो भाव है 4 मार्च को संध्या 7 बजे इस व्यास मंच का दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। 4 को 7 बजे से दीप प्रज्वलन होगा और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। उसी दिन से श्रीमद् भागवत की कथा का भी प्रथम सत्र का शुभारंभ होना है 4 मार्च से ही। कथावाचक के रूप में आप सबों को ज्ञात है कि देश के ख्याति प्राप्त कथावाचक डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी के मुखारविंद से हम लोग कथा का वाचन सुनेंगे। 4 मार्च से पुनः उसी दिन हम लोग मंच उद्घाटन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। 5 मार्च को 4 मार्च का ये कार्यक्रम रहा। 5 मार्च को जो कार्यक्रम है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का, देश के कोने कोने से विद्वानों की उपस्थिति हो रही है। विशेष करके चारों वेद और उनके साथ जो अन्य उपवेद हैं उन सबों के आचार्य यहाँ पर पधार रहे हैं और उनके ही द्वारा श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। उसमें देश के सभी विद्वान उपस्थित रहेंगे। विशेष करके 5 मार्च को द्वारिका शारदा पीठ के आदि गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का पावन आगमन धोरैया गौरा गांव में उनका पावन आगमन 5 मार्च को ही होना है भगवान शंकराचार्य का। उसके बाद जो यज्ञ का कार्यक्रम है, कार्यक्रम के रूप में मंदिर का भी कार्य है। उसमें यज्ञ मंडप प्रवेश, अग्नि स्थापन आदि अनेक कार्य हैं, जिसका शुभारंभ 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक और पुनः द्वितीय सत्र में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये यज्ञ का समय प्रतिदिन का रहेगा। उसी में प्रथम दिन केवल 4 तारीख को ही भागवत की कथा रात्रि में होगी। 5 से 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दोपहर के समय में श्रीमद् भागवत की कथा प्रतिदिन होगी। केवल 4 को रात्रि में होना है। पुनः 5 को रात्रि का जो कार्यक्रम है, देश के ख्याति प्राप्त वृंदावन के रास जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित भारत सरकार की हैं, उन्हीं की संपूर्ण मंडली यहाँ पर पधार जाएंगी 4 को ही। उनके ही द्वारा 5 मार्च से दिव्य रासलीला का आयोजन
रात्रि के 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलता रहेगा। ये कार्यक्रम 8 तारीख तक रहेगा। 4 दिन का रासलीला का कार्यक्रम है। पुनः 6 मार्च को प्रतिदिन के भांति ही कार्यक्रम है। जैसे 8 बजे से यज्ञ, 8 से 12, 3:30 से 6 यज्ञ, पुनः रात्रि में 8 बजे से रासलीला, 1 बजे से श्रीमद्भागवत की कथा। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। अब हम विशेष जो आप लोग जानते होंगे, जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का स्वरूप बनाया गया है, उसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 7 मार्च से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा, उनके ही सानिध्य में इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। खुशी की बात है कि भगवान शंकराचार्य यहाँ पर 3 दिन रहेंगे। 5, 6 और 7, ये 3 दिन शंकराचार्य भगवान रहेंगे। 6 तारीख को शंकराचार्य जी का आशीर्वचन का कार्यक्रम 4 बजे से रखा गया है। भगवान शंकराचार्य अपना आशीर्वचन हम सभी को देंगे। 7 तारीख को उनके ही द्वारा इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्यक्रम शुभारंभ होगा। पुनः शंकराचार्य जी महाराज का प्रस्थान का कार्यक्रम 7 का ही है। तो ये 7 से विशेष प्राण प्रतिष्ठा जो काशी के एवं दक्षिण भारत के मूर्धन्य सभी विद्वानों के द्वारा, चारों वेदों के आचार्यों के द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। 7 मार्च से 8 बजे प्रातः शंकराचार्य के पावन उपस्थिति में। पुनः 8 तारीख को इधर यज्ञ का जो समय है वह प्रतिदिन चलता रहेगा। पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा का है वह भी चलता रहेगा। विशेष आगमन 8 तारीख को इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं महामंडलेश्वर परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इसको संपूर्ण दुनिया गीता मनीषी के रूप में जानती है। उनका पावन आगमन गौरा की पावन धरती पर 8 मार्च को होगा। उनके साथ जैन संत आचार्य लोकेश मुनि, आप लोग जानते होंगे, प्रखर वक्ता हैं, आचार्य लोकेश मुनि का भी पावन